एक न्यूज़ चैनल को लाइसेंस लेने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपने भी देखा होगा, मैगजीन हो, अखबार हो, कोई भी चीज़ हो, इतने सारे कानून है। और उसके बाद उसे चलाने के समय फिर बहुत सारे कानून है, मॉनिटरिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन सोशल मीडिया, आप एक कैमरा लगाओ, सुबह से आपका न्यूज़ चैनल स्टार्ट है, आप बोलना शुरू कर दीजिए, जो मर्जी चाहे वो बोलिए, आपके ऊपर तो कोई अंकुश ही नहीं है। आप जैसी मर्जी चाहे वैसी खबरें चलाइए, कोई कह ही नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि आप तो और एक ही दिन में आप पत्रकार बन जाते हैं। आप तो फिर अपना एक न्यूज़ चैनल के मालिक बन जाते हैं, एक आईडी घुमा देते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है ना, इससे लेकर अब जो स्थितियां हैं वो देखने में आ रही है कि भाई आखिर डिजिटल इंडिया की बात हुई है, तो क्या डिजिटल इंडिया ये है जो बीते दिनों देखने में आया? देखिए, छात्र हैं, आंदोलन करने का हक रखते हैं और उनके आंदोलन को कोई दबा भी नहीं सकता। कांग्रेस का हक है कि वो उस पर राजनीति करे, करने भी चाहिए। लेकिन जब बात व्यक्तिगत आरोपों की हो और उसके अंदर जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके की बातें जारी हुई है, वो देश के प्रधानमंत्री के लिए हो, या मैं ये कहूँगा चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे कोई भी हो, क्या आज जनमानस ये सब देखना चाहता है? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके की चीज़ें आई हैं, उसकी जांच जरूर होनी चाहिए कि क्या वास्तव में ये आंदोलन की परिभाषा है। आंदोलन कीजिए, आंदोलन को कौन मना करता है? और आपके आंदोलन को तो हर कोई छात्र बैठते हैं, आंदोलन शुरू से होते आए हैं, हर छात्रों ने आंदोलन किए हैं। लेकिन छात्र वही थे कि बाहर प्रिंसिपल साहब, टीचर्स उनके विरोध में बैठते थे, लेकिन अंदर जाते ही पैर बिछोते थे, क्योंकि उन्हें पता था ये अभिभावक हैं। और अभिभावक झुकते भी थे, भाई झुके क्यों ना, वो छात्र भी तो उनके बच्चे हैं, और बच्चों के सामने तो झुकना ही पड़ता है आपको, बच्चों के सामने झुकना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं भाई। अगर आप झुक जाओगे तो क्या होगा? अभिभावक हैं, आप ही तो झुकोगे, आप ही तो सिखाओगे। लेकिन आज जिस तरीके से सोशल मीडिया को हथियार बनाया जा रहा है संजय भाई, इस पर आप क्या कहेंगे? और वास्तव में उन तस्वीरों को लेकर आप क्या कहेंगे, उन चीजों को लेकर आप क्या कहेंगे जो बीते दिनों देखने में आई है? और अब क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं अब कानून क्यों बनेगा, अब कानून की बात क्यों हो रही है, तो भाई कब होगी और क्यों नहीं होनी चाहिए? कानून एक व्यक्ति के लिए तो बनेगा नहीं कि संजय राणा के लिए बनेगा या संजय गिरी के लिए बनेगा। कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा, और बनना भी चाहिए। संजय जी। संजय सर, गुड इवनिंग एंड ब्रिंग माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है ना कि दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे आपने बोला कि एक चैनल को खोलने के लिए संघर्ष, सर चैनल तो बहुत बड़ी बात है कि आरएनए लेने के लिए 60 दिन का हमें इंतजार करना पड़ता है कि आरएनए का सर्टिफिकेट मिलने में हमें 60 दिन लग जाता है, वो जो बहुत छोटी सी चीज है, उसमें भी बहुत सारे पेपर वर्क देने पड़ते हैं, एफिडेविट देना पड़ता है। कि ये चैनल तो मतलब बहुत ही बड़ी बात होगी। जहां तक बात हो रही थी सोशल मीडिया का, देखिए इसका नाम ही सोशल मीडिया, यानी मीडिया मीन्स कनेक्टिंग पीपल। सोशल क्या है? जो सोसाइटी है हमारी। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या हमारे ये हो गई है कि हमने एक चीज जान लिया है, या हमारे लोगों ने जान लिया है कि आपको व्यूज तब मिलेंगे जब ऊट पटांग, अभद्र भाषा, अभद्र हरकतें करोगे, तो आपको लोग देखेंगे और पसंद करेंगे। जो थिन लाइन होती है ना बिटवीन लॉ और लॉ के विरुद्ध जाना, बहुत थिन लाइन होती है, उसमें गैप समझना हम भूल गए हैं। हम बोलते हैं मेरी डेमोक्रेसी ने मुझे दिया है कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी हुई है, हमें बोलने का अधिकार दिया हुआ है, हमें कहने का अधिकार दिया हुआ है। लेकिन कोई भी लॉ अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एब्सोल्यूट नहीं है। वो एक लाइन है, उसके बाद पूर्ण विराम है, उससे बियॉन्ड करेंगे तो आप पे एक्शन होगा। जहां तक भारतवर्ष की बात हो रही थी, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है। इसको अगर आप पॉजिटिव में मिले, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे फेसबुक, जो भी मीडिया, वो बहुत ज्ञानवर्धक चीजें हैं। उसको आप पॉजिटिव में मिले के ज्ञान अर्जित कीजिए, जो शायद हमारे या आपके समय में नहीं था। जब हम पढ़ते थे, स्कूलों में थे, तो नहीं था। आज उन बच्चों के पास वो ज्ञान की वर्धक है, एक क्लिक में वो सारी सी इंफॉर्मेशन आ जाती है। समस्या क्या है कि एक लिमिटेशन जो होती है, एक पूर्ण विराम जिसको बोलते हैं, वो पूर्ण विराम नहीं है। जैसे आपने बात की भाषा की मर्यादा की, आपने बात की कि किस तरह के कंटेंट जाने चाहिए, इस पे पूर्ण विराम होना चाहिए कि क्या आप वो भाषा, ऐसी भाषा जो आम चर्चा में हम बोलते हैं, या भाषा का हम प्रयोग कर सकते हैं। नंबर वन, जो कंटेंट हम दिखा रहे हैं वो कंटेंट हमें दिखाना चाहिए। देखिए, दो तरह के वर्ग होते हैं। एक होता है कि आप कानून बना रहे हैं, कानून के तहत काम होगा और कंटेंट हो गया। दूसरा, सोसाइटी में, सोसाइटी में बाहर में जाऊंगा। तो ये चीजें लॉ के अंडर में आनी चाहिए कि क्या चीज हम दिखा सकते हैं और क्या चीज बोल सकते हैं।
और उस पर सख्त कानून होने चाहिए कि अभद्र भाषा या जो भाषा की मर्यादा, तो मैं क्या बोलूँ, गाली गलौज, वो चीजें नहीं होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाने चाहिए। और इस तरह की जो नग्नता दिखाई जाती है उसको भी डाउन कर देना चाहिए। दूसरा पक्ष ये है कि हम बात करते हैं कि जो भी लड़की या लड़का, बच्ची या बच्चा, हम उसको स्टूडेंट नहीं बोल रहे, क्योंकि स्टूडेंट ऐसा नहीं होता, हम भी स्टूडेंट थे, आप भी थे। जो भाषा यूज कर रहे थे वो कुंठा है। कुंठा, भड़ास थी। हाँ। कुंठा राष्ट्र के प्रति है, कुंठा समाज के प्रति है, कुंठा अपने प्रति है। देखिए, कुंठा राष्ट्र के प्रति प्रति या देश के प्रति नहीं था, कुंठा अपने प्रति था। क्यों? आप असफल हैं। जब आप असफल होते हैं तो उसका जो ठीकरा होता है, आप चाहते हैं किसी न किसी के सर पर रख के बांध दिया जाए, जिससे हमारे सर से बोझ कम हो जाए। ये बताइए, 22 लाख हमारे नीट के परीक्षार्थी थे, इसमें 11 लाख पास हो गए। वो क्या एक भी बच्चा वहां पे दिखा होगा? मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि शायद पहले दिन दूसरे दिन भले आया, उसके बाद कोई भी बच्चा वहां पे नहीं दिखा होगा। वो वही बच्चे घूम गए थे जो कहीं ना कहीं समाज से, और समाज में माँ बाप भी आते हैं, माता पिता के साथ दादा दादी भी आते हैं। जो हमारा समाज है ना, वो समाज कैसा हो गया है कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक पिताजी एक नौकर की तरह काम करते हैं, लाइक डूइंग नौकरी। और माता जी ने अपने बाल को ग्रे करवा करके रात को जो वाइन का गिलास ले लेते हैं, और सैटरडे को पापा जी बियर का गिलास ले लेते हैं। तो वो कल्चर नहीं डेवलप कर पा रहे जो सोसाइटी में कल्चर होना चाहिए था। आप हम लोग विदेशों का हवाला देते हैं, देखिए विदेशों में भी ऐसा नहीं होता। कह दिए सौभाग्य से मैं वहां पे रहूंगा, वहां पे भी अपनी सोसाइटी की मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत हर काम होता है। यहाँ पे क्या है, नंगता दिखा देना, शराब पी लेना, सिगरेट पीना, चरस गांजे का उपयोग करना, ये सोचते हैं फैशन का। नहीं, फैशन नहीं। कुछ कल्चर होते हैं, कुछ फैशन होते हैं। फैशन की जगह पे आप फैशन कीजिए। आप पब में जा रहे हैं तो वहां पे आपने ड्रिंक करने के स्थान आपने ड्रिंक कर लिया, लेकिन आप रोड पे ड्रिंक नहीं करेंगे, क्योंकि वो सभ्यता के बाहर चला जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी भी उतनी ही जिम्मेवार है, यानी माता पिता भी उतने जिम्मेवार है। उसका बहुत बड़ा कारण सर हमारी न्यूक्लियर फैमिली है, जो 2 BHK के घर में रहती है, 3 BHK के घर में रहती है, जहां पे सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि माँ बाप को बच्चे नहीं देख पाते हैं, बच्चों को माँ बाप नहीं देख पाते हैं। कुछ आने वाले मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे तक, सैटरडे संडे समय मिलता है तो वो इंटरटेनमेंट के नाम पे पबिंग करते हैं, इंटरटेनमेंट के नाम पे मतलब इस तरह की हरकतें करते हैं। वो बच्चों को परवरिश मिल रही है। नंबर 3, समाज में जब हम घुल मिल के रहते थे, यानी दादा दादी सब लोग रहते थे, तो हमें अंकुश भी रहता था और सभ्यता भी सीखते थे। वही सभ्यता शायद हम जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं वो सभ्यता को लेके चल रहे हैं। और अगेन मैं बोलता हूँ, किसी मीडिया को गाली देने से फायदा नहीं है, मतलब सोशल मीडिया को मैं बुरा बोलूं तो फायदा नहीं है। हमें अंकुश लगाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, और ऐसे व्यक्ति पे अगर सख्त कानून होगा, सख्त कार्रवाई होगी, तो आने वाले समय में कोई भी ऐसे हरकतें नहीं करेंगे।